मनोज झा, यहां पर नेशन और स्टेट को लेकर देखिए, यहां जब राहुल गांधी पर हमलावर हो रही है, आप इंडियन स्टेट, आम आदमी, आम जनमानस उसे कैसे देखता है कि भाई इंडियन स्टेट मतलब भारत, मतलब इंडिया, इंडियन नेशन। तो इंडियन नेशन, इंडियन स्टेट एक ही चीज है, और अगर एक चीज है तो बहुत बड़ा गुनाह किया है फिर तो राहुल गांधी ने। अगर वो भारतीय राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो मतलब नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। देखिए संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस बहस में शामिल करने के लिए। मैं थोड़ी देर से सुन भी रहा था। संदीप जी, ऐसा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं मास्टर्स इन सोशल वर्क का प्रोफेसर हूं, और हमने कोर्स तैयार किया था स्टेट पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। उसमें पहला यूनिट एमए के छात्रों का है द डिफरेंस बिटवीन स्टेट, नेशन एंड द गवर्नमेंट। ये तीनों अलग अलग एंटिटी हैं संदीप जी। मैं आज मोहन भागवत जी के बयान के बाद जब राहुल जी ने कहा, तो मुझे लगा कि इस देश में चिंतन इतना बौना क्यों होता जा रहा है। हम देश की सरकारों से हमेशा लड़े हैं। मैं स्वयं, आज हम कांग्रेस के साथ एक पार्टनर है, लेकिन मेरी ये जिंदगी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस से लड़ते बीता है, लेकिन एज ए गवर्नमेंट, राष्ट्र के खिलाफ नहीं। राष्ट्र एक निरंतर इकाई है, स्टेट एक पॉलिटिकल कम्युनिटी को एक अपरेटस के तहत सेट करता है। थोड़ा सा और आसान कीजिए, थोड़ा सा और इसे हल्का कीजिए ताकि आम दर्शक को समझ में आए। राष्ट्र, अगर संदीप जी अपने हिंदुस्तान की बात करें तो ये निरंतरता की चीज है। हम सब कहते हैं इंडिया एक सिविलाइजेशनल राष्ट्र है, सभ्यता का राष्ट्र है, और मैं इसके पक्ष में हूं। लेकिन सरकार 5 वर्ष बाद चुनी जाती है या हटाई जाती है या फिर से चुनी जाती है, और स्टेट एक ब्यूरोक्रेटिक अरेंजमेंट है। अच्छा। और उस ब्यूरोक्रेटिक अरेंजमेंट से हम सब लड़ते रहे हैं, छात्र के रूप में, शिक्षक के रूप में, ट्रेड यूनियन के रूप में। मैं उदाहरण दूं, मतलब इंडियन स्टेट के खिलाफ अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप देशद्रोही नहीं हैं, पर आप इंडियन नेशन के खिलाफ लड़ने लगे हैं तो आप देशद्रोही भी हैं, आप नक्सल भी हैं। संदीप भाई, अगर मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूं, देश को महफूज रखना चाहता हूं, देश को बेहतर बनाना चाहता हूं, तो मैं अपने स्टेट के कैरेक्टर को रेक्टिफाई करना चाहूंगा, उसका विरोध करना चाहूंगा। ये जो लोग फर्क नहीं करते हैं, नेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये तीनों अलग एंटिटी है। चलिए, आज हमारे देश नेशन स्टेट की बात की है। पिछला सवाल रखिएगा पीसीआर, हमारे दर्शक ने एक बड़ा अच्छा सवाल भेजा है प्रोफेसर साहब, और इस सवाल पर भी, क्योंकि आजादी का अब जो मुद्दा है मैं उसको छूना चाहूंगा। गणेश दत्त हैं, शिमला वासी हैं, वो कह रहे हैं गुलामी के निशान जब तक जिंदा हैं तब तक पूर्ण आजादी नहीं हो सकती। भागवत जी का बयान राम मंदिर के संदर्भ में बिल्कुल ठीक है। आप इसे कैसे देखते हैं कि आजाद अब हुए, कब हुए, तब हुए, संदीप भाई, या नहीं हुए अभी तक? एक बात कहना था। नहीं संदीप भाई, आजादी तो मुकम्मल तब होगी। हम लोग अक्सर जब आंदोलनों में, छात्र युवा आंदोलन में थे, तो हम कहते थे कि आजादी असल मुकम्मल तब होगी जब संविधान की प्रस्तावना में समता मूलक समाज की अवधारणा स्थापित होगी। मैं एक छोटा उदाहरण दूं। जिस सज्जन ने राम मंदिर के बरक्स वो सवाल पूछा, जो मोहन भागवत जी, जो कि एक सांस्कृतिक संगठन के मुखिया है, लेकिन संस्कृति के अलावा सारा काम करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सीवर में उतरकर मरने वाले, सेप्टिक टैंक को क्लियर करने वाले, उसमें उस जहरीली गैस से मरने वाले, क्या वो हिंदू नहीं है? कभी कोई चिंता देखी है हमने? कोई सरकारी सरोकार देखा है? या हिंदू का मतलब है मुट्ठी भर लोग जिनके माध्यम से एक डोमिनेशन की पॉलिटिक्स को आप हवा दे रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा सिर्फ ये कहना है कि राहुल गांधी जी ने
या बाद में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जो सवाल पूछे हैं कि आप ही की संस्था में गोलवलकर जी जो आपके सर्वाधिक प्रिय हैं, उन्होंने मंदिर में दलितों के प्रवेश पे क्या टिप्पणियां की थी? आपने डिसोसिएट किया क्या? आपने खुद 15 के चुनाव के दौरान आरक्षण को लेकर के जो विवादित टिप्पणियां की थी, आपके लिए अब वो राजनीति की बात हो गई। नहीं, हम ये क्योंकि बहुत ही गंभीर बौद्धिक विषय भी है। एक आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं कंक्लूडिंग कमेंट्स दोनों मेहमानों से लेना चाहूंगा। राजेश प्रताप सिंह का जो सवाल था, पीसीआर लखनऊ वासी हैं, वो सवाल भी बहुत मौजू महसूस मैंने किया, तो उनका सवाल जरा लेकर आइएगा और सुनिएगा। मनोज जी, राजेश प्रताप सिंह लिखते हैं कि लगता है कि देश में समझदार लोग मौन हो चुके हैं। गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले लोग ही विमर्श को तय कर रहे हैं, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। और आधी अधूरी जानकारी, स्टेट क्या है, नहीं है, नेशन क्या है, हम विमर्श नहीं करने को तैयार। 2 मिनट नूडल में हम ऑलरेडी पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है ये, दरअसल हम कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं क्या? मैं राजेश जी की बात से सहमत हूं। इस देश को उल्टे पांव की यात्रा पे ले जाया जा रहा है। हम हर प्रगतिशील विचार से संबंध तोड़ चुके हैं। हमारे समक्ष चुनौतियां कितनी बड़ी है, लेकिन हम अंधे कुएं में लगातार यात्रा कर रहे हैं। इस देश को आज जरूरत है एक प्रगतिशील विकल्प की। हम संवैधानिक सरोकारों पे आगे बढ़ें, हम हकूक की बात करें, समता न्याय की बात करें। लेकिन और जो मैंने कहा, शैव और वैष्णव संप्रदाय अब क्या बात कर रहे हैं मोहन भागवत जी, हिंदुओं के इतिहास को भी डिनाई कर रहे हैं। और जब आप कह रहे हैं, मैं तो अक्सर सोचता हूं बौद्ध धर्म कहां से विलीन हो गया इस देश में। अगर नीचे खोदोगे तो कहीं महात्मा बुद्ध के भी, उस बौद्ध धर्म के भी अवशेष मिलेंगे। जैन मंदिर भगवान के लिए खोदना बंद करो, उल्टे पांव की यात्रा बंद करिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।